अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन है, एम्स एंड प्रिंसिपल्स। क्लासिफिकेशन क्या होती है? जानदारों को सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस की बुनियाद पे ग्रुप्स और सब ग्रुप में तकसीम करना। जैसे कि हम जानते हैं कि देयर इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ वेरी डिसिमिलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ। पीछे हमने बायोडाइवर्सिटी में पढ़ा था कि बहुत सी किस्म के जानदार ज़मीन के ऊपर पाए जा रहे होते हैं, जिसमें बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल हैं। उनकी अगर तादाद देखी जाए तो तकरीबन 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल और ओवर 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर नाउन टू बायोलॉजिस्ट एंड दीज आर ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल पर टाइप एस्टिमेटेड टू लिव ऑन अर्थ। ज़मीन के ऊपर तकरीबन 1.5 मिलियन टाइप के जानवर और 0.5 मिलियन टाइप के प्लांट पाए जाते हैं, जो सिर्फ बायोलॉजिस्ट जानते हैं। बाकी जो है वो, और ये कितनी परसेंटेज है? तकरीबन 1/3% है जितने ज़मीन के ऊपर पाए जा रहे हैं। ठीक है। इनकी कम्प्लेक्सिटी, दे रेंज इन कम्प्लेक्सिटी फ्रॉम स्मॉल एंड सिंपल बैक्टीरिया टू लार्ज एंड कम्प्लेक्स। इसमें सबसे सिंपल जो है वो बैक्टीरिया है और जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमन बीइंग है। ज़मीन के ऊपर कुछ जानवर समंदर में रहते हैं, कुछ ज़मीन पे रहते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ अभी भी स्टेशनरी हैं, मतलब रुके हुए एक ही जगह पे, जैसे कि प्लांट्स हैं। सबका अपना लाइफस्टाइल है, फूड हासिल करने का, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट से बचने का, जगह हासिल करने का, रहने की जगह मतलब रिप्रोडक्शन करने का। जब इतनी किस्म की डाइवर्स काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो इनको सबको एक ही दफ़ा पढ़ना, सबके करैक्टर को देखना बहुत मुश्किल होता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए टू स्टडी सच अ लार्ज कलेक्शन बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप एंड फॉर दिस टास्क दे रिक्वायर सम सिस्टम। तो इसलिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जानदारों को ग्रुप और सब ग्रुप में तकसीम करते हैं और इसके लिए उनको एक सिस्टम चाहिए जिसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज़ द मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम करना। क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है? एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द क्लासिफिकेशन इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमी एंड द ब्रांच विच डील विद द क्लासिफिकेशन एंड आल्सो ट्रेसेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिर्फ जानदारों की क्लासिफिकेशन करना टैक्सोनॉमी की ब्रांच में स्टडी किया जाता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और टैक्सोनॉमी के साथ साथ, मतलब क्लासिफिकेशन के साथ साथ, जानदारों की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मतलब उनकी इर्तिकाई तरीके वो कहाँ से बनना शुरू हुए और अब कहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये सारा का सारा सिस्टमेटिक्स में स्टडी किया जाता है। क्लासिफिकेशन का मकसद क्या था? सबसे पहला इसका मकसद ये था, डिटरमिन सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली। सबसे पहले मकसद जानदारों के दरमियान सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस देखना ताकि उनको स्टडी करना आसान हो जाए। और दूसरी, टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। जानदारों के दरमियान एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के जानदार एक दूसरे से कैसे मिलते जुलते हैं, उनके आबाई अजात कौन से थे और उनसे आगे डिफरेंसेस आते आते क्या कहाँ तक पहुँचे। उसके बाद बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन की बुनियाद क्या थी? बुनियाद ये थी कि बहुत से जानदार आपस में मिलते जुलते थे, रिलेटेड वर्क करते थे। इसलिए जैसे कि क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अमंगस्ट ऑर्गेनिज्म एंड सच रिलेशनशिप इज गॉट थ्रू सिमिलरिटीज़ इन करैक्टर। जो इनमें रिलेशनशिप बनाया जा रहा था उनमें सिमिलरिटीज़ की बुनियाद पर रिलेशनशिप था एक जानदार का दूसरे जानदार के साथ। जैसे कि हमारा रिलेशनशिप एक बकरी के साथ इस तरह से है कि हम इंसान जो होते हैं वो भी बच्चों को जन्म देते हैं और बकरियां भी बच्चों को जन्म देती हैं। ठीक है। इसी तरह इंसान भी अपने बच्चों को, फीमेल जो है वो फीमेल मदर जो है वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है और बकरी भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है। तो इस तरह से और बहुत सी सिमिलरिटीज थी जिससे जानदारों की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का पता चलता था, जो कि क्लासिफिकेशन की बुनियाद थी। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे और दी जा रही है कि स्पैरोज आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन दैन टू इंसेक्ट। स्पैरो जो है वो चिड़िया जो है वो पिजन से, कबूतर के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करती है, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है एज़ कम्पेयर टू इंसेक्ट। तीनों उड़ते हैं, तीनों के पर भी हैं, लेकिन स्पैरो ज़्यादा पिजन के साथ रिलेट करती है एज़ कम्पेयर टू इंसेक्ट, क्योंकि स्पैरो और पिजन जो है वो एक कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, बर्ड्स की कैटेगरी से, और इंसेक्ट जो है वो इंसेक्ट की कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है। और इनकी बॉडी में भी बहुत सारी डिफरेंसेस मौजूद हैं, बॉडी कंपोजिशन के अंदर भी। इट मीन्स दैट द फार्मर टू हैव कॉमन एवोल्यूशन, मतलब है कि स्पैरो और पिजन जो है वो इनका सेम इंसेस्टर है, और इंसेक्ट जो है, मतलब इंसेस्टर मतलब उनका बायोलॉजी इंसेक्ट का और इंसेस्टर है। ठीक है। वैन बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप, द सिमिलरिटीज आर सीन इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल। जब
जब बायोलॉजिस्ट है वो जानदारों की स्टडी करता है तो उसको इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहा होता है, ठीक है, जिससे सारी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस हमारे सामने आ रहे होते हैं। तो ये डिफरेंस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये भी आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक से डेफिनेशन है, और ये 2 एम्स हैं क्लासिफिकेशन के। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन लिखें तो ये आपने ये 2 पॉइंट लिखने हैं। उसके अलावा इस पैराग्राफ में से MCQs बनाए गए हैं। 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल, 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, और ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन है जो आपने याद करनी है। लिखने वाला काम आपको मैं नहीं दे रहा, ठीक है जी, याद करने वाला काम है, याद करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।